अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया जमेरोलू, जनान साहिबा के लिए दुआ करने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम अपने मुंह से लेने की? तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दो मुझे, आइंदा ना आना समझे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा अजीज तोपरक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगा जमेरोलू, मार डालूंगा तुझे। होश में आओ वुराल, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा वरना। वुराल, हजल तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। जाने दो उन्हें। हजल तुम गलत तरफ खड़ी हो। तुम मेरी बीवी हो। आइंदा सही तरफ खड़े होना, तुम्हारी जगह मेरे साथ में है, उनके नहीं, समझी? फैसला कर लो किस तरफ होना है तुम्हें। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? जरा देखो मुझे किस हाल में डाल दिया। देखो इधर, परेशान करके रख दिया मुझे। बदतर होना चाहिए, इससे भी ज्यादा बदतर। मुझे पता है ये सब अजीज तोपराक की वजह से हो रहा है। दूसरों को इल्जाम ना दो, समझे? मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है। मुझे इतने साल जाया होने का दुख है। तुम्हें अकेले में पकड़ ही लूंगा मैं मलिक बीबी। अजीज तोपराक पे भरोसा मत करना, वो एक दफा जा चुका है और फिर से छोड़ के जाएगा तुम्हें, देख लेना तुम। और फिर तुम मेरे पास ही लौट कर वापस आओगी। अल-फातिहा। चाय कॉफी दी थी तुमने? हाँ, इसे सब में बांट दो और सब लोगों से पूछ लो कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। जी। शुक्रिया। मेरी परी, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। किनान, अपना दिल तुम्हारे हाथों में दिए कितना वक्त हो गया मैं नहीं जानता। इस मोहब्बत में गुजारे हुए हर लम्हे ने, हर सेकंड ने मेरी जिंदगी बढ़ा दी है। जितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं, जितनी प्यार से तुम मेरी आंखों में देखती हो,
उतना ज्यादा मौत मुझसे दूर हो जाती है, लेकिन तुम्हारे बगैर गुजारा हुआ हर लम्हा, हर एक सेकंड मुझे मौत के एक कदम करीब ले जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, एक मजबूत दीवार की तरह, और हमेशा मैं तुम्हें छांव ही दूंगा। चाहे प्यार करो या ना करो, मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा तुमसे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहूं भी तुम्हें कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिलो दिमाग पर लिख लिया है। अल्लाह मेरी मदद कर। मेरी बात सुनिए। आपा मत रोए, रिक्वेस्ट है, चुप हो जाइए, सारे मसले हल हो जाएंगे। कुछ सही नहीं होगा, रो या ना रो कुछ ठीक नहीं होने वाला। बस अपने दिल की सुने, अपने बड़ों से कह दें कि वो आपको तंग कर रहे हैं, उनकी शिकायत कर दें आप। मैं आ गई। कैसे हो अहमद? कैसा होऊंगा? ऐसे हालात में इंसान कैसा हो सकता है? और मैं? क्या मैं तुमसे बेहतर हाल में हूं? बचपन में बाबा कहा करते थे, आपके हाथ, आपका दिल, आपका चेहरा जितना भी मैला हो जाए, लेकिन अपने ज़मीर साफ रखना। मैं खुद को इतना मैला महसूस कर रहा हूं, कैनान से नजरें तक नहीं मिला सकता मैं, अजीज भाई से भी नजरें नहीं मिला सकता मैं। मेरा ज़मीर रो रहा है। दिल टूट गया है मेरा। और तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे उस वक्त उस औरत को मारते हुए? इतनी मोहब्बत करती हो वुराल से। मैं उस वक्त होश में नहीं थी। क्या करती मैं? जिस उलझन से गुजर रही हूं मैं ही जानती हूं। ये अंगूठियां उस दिन से अपने साथ लिए फिर रही हूं ये। क्यों? जब तक तुम इन्हें मेरे पास लेकर नहीं आए थे
मैं खोई हुई थी, गुमराह थी मैं। मैं इन्हें लेके फिर रही हूँ क्योंकि ये अंगूठियां मुझे हर चीज से, हर इंसान से ज्यादा चाहने वाले आदमी ने दी हैं। अगर ऐसा है तो मुझसे शादी कर लो। चुप रहो अहमद, चुप रहो प्लीज। अभी नहीं। जब इस ख्वाब से निकलेंगे, इस अजियतनाक ख्वाब से, शायद उसी दिन। बेटी, तुम्हें जनाजे के बाद इस टाइम घर जाना चाहिए था। कुछ हुआ है क्या? अम्मी, बेटी, चली जाऊंगी अभी। आप नहीं आई तो मैं घबरा गई थी अम्मी। आओ, आ जाओ, अंदर आओ। आओ बैठो, मुझे भी यहाँ से कुछ सामान लेना था। तुम रोई हो? हुराल ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। नहीं, परेशान ना हो। उसे मुझसे नहीं, मेरे आसपास के लोगों से नफरत है। वैसे हुराल कुछ ना भी कहे तो उसके घर की मुसीबतें खत्म नहीं होती। अम्मी, बेटी, मैंने खत पढ़े हैं। बाबा, यानी जिस आदमी को मैंने सालों बाबा कहा, उन्होंने आपसे आपकी जिंदगी छीन ली, जैसे वुराल ने मेरी छीनी है। मैंने सिर्फ तुम्हारे सर पे बाप का साया बनाए रखने के लिए खलील को बर्दाश्त किया, पर वो तुम्हें बाप की शफकत ना दे सका और मुझे अजीज से दूर कर दिया, तुम्हें बेसुकून कर दिया। और आपका दिल अम्मी, जब आपका दिमाग आपको इस शादी के लिए मना कर रहा था तो आपने क्यों इस शादी के लिए रजामंदी जाहिर की? अपना प्यार ना पाके मेरी जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई थी बेटा। अगर आप जिंदगी में दो चीजों के बीच फंस जाएं, तो उसमें आप अपने दिल की सुनेंगी या दिमाग की? कैसे फैसला करेंगी? एक माँ का सबसे सही फैसला उसके बच्चों के भले के लिए होता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश मैं ना होती आपकी जिंदगी में?
कभी नहीं, कभी भी नहीं। तुम तो मेरी जान हो, मेरा सब कुछ तुम हो बेटा। तुमने मुझे जिंदा रखा। मैंने दिन रात बहुत सी दुआएं की कि कभी तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना हो, लेकिन वो कबूल नहीं हुई। ऐसा भी होता है कि बेटियां अपनी मां की किस्मत भी पाती हैं। मुझे नहीं पता था। अम्मी मैं कैसे? अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या रास्ता अपनाऊं मैं। हजल, मैं और तुम्हारे बाबा जो कहते हैं वो मान लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। देखो, अजीज दिल का अच्छा है, बहुत बहादुर भी है। तुम उसका हाथ थाम लोगी तो इस दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या वो मुझे महफूज रखने के लिए किसी बेगुनाह की जान ले सकते हैं? अजीज, नहीं, वो किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं देता। उसकी अदालत उसका ज़मीर है। मैंने उन्हें हमेशा जोर जबरदस्ती करते देखा है। मंगनी पर भी वो गन लेकर आ गए थे। तुम्हें उसे जानने की और पहचानने की फुर्सत ही नहीं मिली। तुम सही कह रही हो। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो पागल हो जाता है, लेकिन जब तक कोई उसे तंग ना करे वो किसी को कुछ नहीं कहता। यकीन करो। आपको इतना यकीन कैसे है अम्मी? जब आपको मोहब्बत हो जाती है तो आप उसे जान जाते हैं। ये मैं नहीं, ऐसा सब कहते हैं। उनके जाने के बाद से आप ऐसे ही महसूस करती हैं क्या? क्या है, क्या चाहिए? जानान बीवी की मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया है वुराल साहब। आज जनाजे में आपको इस हाल में देख के बस। बात सुनो, तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं भाई। मेरे साथ क्या क्या हो गया कुछ पता है आपको? मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है, बोलो। आपका दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। अजीज तोपराक को मिलकर हराएंगे हम दोनों। मुझे मदद करने दें। आप जो कहेंगे मुझे मैं तुम्हारी आपको मदद की जरूरत नहीं है, समझे? और हर वक्त मुंह उठा के मेरे पास नहीं आया करो। क्या हुआ सफर? सर, अजीज तोपराक का क्या करना है? फिलहाल कुछ नहीं। अरे ऐसा मत करें। तुम अभी तक यहां क्यों हो? निकलो यहां से, काम है मुझे। गिंजर अभी तक नहीं मिला क्या? नहीं मिला, हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ढूंढो उसे। जी सर। अरे यार, कोई अल्लाह का बंदा ये पूछता ही नहीं है कि खलील तुम किस हाल में हो। हाय मलिक हाय। किस आदमी की बात हो रही है? हमें भी मालूम होना चाहिए उसका कि कौन है। मैं किचन से होकर आती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, ठीक है?
अच्छा हुआ कि आप आ गए। मैं आपसे बात करना चाहती थी। बेटा, कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं नहीं, परेशान ना हो, कुछ बुरा नहीं हुआ। मैंने उस दिन वहां बहुत बदतमीजी की थी आपसे, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि मैं क्या करती उस वक्त। लेकिन मैंने जब से वो खत पढ़े हैं, बाप अपने बच्चों का दिल कभी नहीं तोड़ा करते। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उराल ने कोई बदसलूकी तो नहीं की? मैंने अम्मी को भी बताया, उसने कुछ नहीं किया है। कर भी नहीं सकता। झूठ नहीं बोलूंगा। जब जानान साहिबा ने मुझे फोन करके कहा कि उन्हें पता है कि तुम कहां हो, तो ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ हो न जाए। जनान मैडम ने आपको फोन किया था? हाँ, कॉल आई थी उसकी, धमका रही थी मुझे। फिर मैं फौरन ही तुम्हारी तरफ रवाना हुआ, लेकिन जब तक मैं पहुंचा तो तुम जा चुकी थी। उनके साथ कोई था? नहीं तो वहां पर तो कोई नहीं था, और मेरे आदमी तो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। सेनान, तुम ठीक तो हो डार्लिंग? पता नहीं डैफ्नी, मुझे वाकई नहीं पता मैं कैसा हूं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, मगर खुद को संभालो। हम सबको साथ रखने वाली मेरी मॉम ही थी। सबसे ज्यादा मुझ में बहुत सी कमियां निकाला करती थी वो। वो नहीं रही, लेकिन मैं तो हूं ना। मैं तुम्हारे साथ हूं। हौसला रखो तुम। ये टूटने का वक्त नहीं है। तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कंपनी का क्या होगा? वुराल तुम्हारी माँ जैसा नहीं है, अकेला नहीं संभाल पाएगा कंपनी को। तुम क्या कहना चाहती हो डैफ्ने? ऐसे मुश्किल वक्त में तुम किन हिसाबों में लगी हो? हाँ सिनान, दरअसल तुम्हारी अम्मी भी इस कंपनी की हिस्सेदार थीं। देखो, तुम्हें खुद को संभालना होगा और वो हिस्से हासिल करने के लिए प्लान बनाना होगा। तुम कब से ऐसी औरत बन गई हो? तुम मेरी मॉम की मौत को मौके में बदलना चाह रही हो? हाँ, हजल, तुम ठीक तो हो?
सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। क्यों ना अब हम अपने खोए हुए सालों के बदले हसीन दिनों का आगाज करें, यही बेहतर है हमारे लिए। अब मैं चलती हूँ। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, अब कभी जुदा नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। सिनान, मुझे ऐसा मत समझो, ये बात सिर्फ मैं हम दोनों के लिए कह रही हूँ। चुप! बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद कुछ और ना कहना। तुम चुप हो जाओ। मैं इतनी तकलीफ में हूं और तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारे अलावा उन हिस्सों की किसी को परवाह नहीं, किसी को नहीं। तुम अब भी नहीं समझ रहे। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है सिनान। हमारी फैमिली और हमारी फैमिली, ये मत भूलना तुम डैफ्ने, कि तुम्हें डेमेरोलो मैंने बनाया है, और अगर मैं चाहूं तो मैं वो सब तुमसे छीन सकता हूं। समझे तुम? मैं आ गया हसन। तुमने कहा इमरजेंसी है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। तुम ठीक तो हो? खुश आमदीद। कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया। अम्मी के यहाँ गई थी मैं आज, और वहां बाबा आ गए थे। फिर अजीज भाई, ये तो अच्छा है। बात हुई उनसे? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्या सोचूं केनान। तुम पहले भी ऐसी थी, दिलो दिमाग की जंग के बीच समंदर किनारे आ जाती थी। मैं तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे बाबा को अच्छे से जानते हो। इस वजाहत की जरूरत नहीं थी। तुम मुझे 1000 दफा बोलो तो मैं 1000 दफा चला आऊंगा। केनान देखो, प्लीज ये मत करो। ठीक है, तुम मुझे बता दिया करो कि तुम्हें दुखी देख के मैं क्या किया करूं, क्या कहा करूं, ठीक है? अम्मी बाबा, जनान मैडम की मौत, मुझे समझ नहीं आता मैं किस बात पे आंसू बहाऊं। सच कहूं तो जनान बीबी की मौत का मुझे भी दुख है। तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? मैं उराल के साथ था।
क्या? क्यों थे तुम उसके साथ? इत्मीनान रखो हसन, उसे वो जगह मिल गई जहां हमने गेंजर को रखा था। मैं भी वहीं गया था। गेंजर तुम्हारे पास था? नहीं, हमारे आदमियों से पहले ही कहीं और ले गए थे। मैं और वुराल वहां बिल्कुल अकेले थे, सिर्फ वो और मैं। लेकिन क्यों? तुम वहां गए ही क्यों? देखो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे वुराल और तुम्हारा रिश्ता मुश्किल में आ जाए। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो परेशान मत हो। तुम्हें वुराल के साथ अकेले नहीं होना चाहिए था। अकेले होना तो छोड़ो, तुम्हें उससे बात भी नहीं करनी चाहिए थी किनान। हसल, भले ही हमारे रास्ते जुदा हो गए हों, लेकिन ये बात कभी भूलना नहीं। मैं आग में भी गिर जाऊं तो तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन कोई तुम्हें चोट पहुंचाए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मुझे इतना तो जानती हो। तुम सिर्फ मुझे नहीं, इस दुनिया में किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते किनान। आराम से, डरो मत, डरो मत, मैं हूं। केनान, तुम ठीक हो? नहीं, मैं अम्मी को बहुत मिस कर रही हूं। उनका मुझे गले लगाना, मेरा बच्चा कह के पुकारना, मुझे डर लग रहा है केनान। अगर मैं उनका चेहरा भूल गई तो, और फिर कभी याद ना आया तो। तुम्हें पता है, जब मेरी अम्मी मुझे छोड़ के गई थी तो मैं कई दिन तक उनके बिस्तर पर सोता था। लगता था कि सारी दुनिया का बोझ मुझ पर है। खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होते हुए उन्हें मिस नहीं करती, लेकिन अब रातें काली और लंबी लगने लगी हैं। ये क्या है? तुम्हारी अम्मी नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भरूंगा। मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं इरमक। तुम बस याद रखो कि सियाह के अलावा इसमें सफेद और नीला रंग भी मौजूद है। अपने आप को अंधेरों में डुबोकर जिंदगी के रंगों से महरूम मत करो इरमक। अपनी अम्मी का सोचो, अपने प्यारों का सोचो, अच्छे दिनों को याद करो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरी सांस, मेरी जीने की उम्मीद हो। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा तो अपने आसपास मुझे पाओगी तुम इरमक।
इस जिंदगी में अपने प्यारों को खोने का दर्द हम साथ में मिलकर दूर करेंगे। हम मरते दम तक अलग नहीं होंगे ना? जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे जख्म अभी बिल्कुल ताजा हैं। शायद ये सही वक्त नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो हम फौरन शादी कर सकते हैं। मैं अब तुम्हें और खुद को खुश देखना चाहता हूं इरमक। मैं मरते दम तक सिर्फ एक चीज चाहूंगी, तुम्हारी बीवी रहना। तुम्हारी बीवी बनके मरना चाहती हूँ। हमारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू है और हमारा हाल देखा जाए जरा। एक कटोरा यखनी भी नहीं खरीद सकता मैं। अरे भाई सब ताजा है ना? ताजे हैं। अबे यार इस वक्त कहाँ से ताजी चीजें मिलेंगी? चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। और रास्ता ही क्या छोड़ा है मेरे पास किसी ने? अच्छा ये लीजिए, शुक्रिया।